नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 किया था, पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे संतुष्ट नहीं है। ऐसा उन्होंने संकेत दिया है कि वे इस पेंशन को और बढ़ा सकते हैं। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने विचार किया है। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, क्या है मामला? यह है कि नीतीश कुमार सरकार ने 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये पेंशन कर दिया। इसकी मांग लंबे समय से उठ रही थी। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, और दूसरी पार्टियां जो विपक्ष में हैं, वह यह मांग कर रही थी लंबे समय से कि 400 रुपये में कुछ नहीं होता है। 400 रुपये में तो कोई चाय नहीं पी सकता है पूरे महीने। तो ऐसे में अगर हम दिव्यांगजनों को, अगर हम बुजुर्गों को, अगर हम विधवाओं को 400 रुपये महीने देते हैं तो उससे वे क्या ही कर लेंगे। तो इसके बाद 2 दिन पहले बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने 400 रुपये से बढ़ाकर पेंशन 1100 रुपये कर दी। अब जुलाई में 10 जुलाई को जो पेंशन आएगी सभी के खाते में, सीधे सीधे वो जो पैसा है बढ़ा हुआ, मतलब 1100 रुपये आएगा, अब 400 रुपये नहीं आएगा। और सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि हर महीने की 10 तारीख तक जो पेंशन की राशि है, 1100 रुपये बढ़ी हुई राशि, वो लाभार्थियों के खाते में, चाहे वो विधवा हों, बुजुर्ग हों या फिर दिव्यांगजन हों, विकलांग नहीं कहना चाहिए, दिव्यांगजन कहना चाहिए, तो दिव्यांगजनों के खाते में चले जाएंगे पैसे। अब लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह आ रही है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से 1100 रुपये जो पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये किए गए हैं, उससे भी खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि 1100 रुपये में भी उन्हें दिक्कत आएगी, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसका संकेत उन्होंने किसको दिया है? इसका संकेत उन्होंने दिया है दिव्यांगजनों को। पेंशन जब 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया तो कई दिव्यांगजनों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात कराई गई। जब उन्होंने बात की तो दिव्यांगजनों के प्रतिनिधिमंडल ने, दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री को आभार जताया कि आपने हमारी जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 कर दिया है। लेकिन उन्होंने कई तरह की और अपनी दिक्कतों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसमें निःशक्ता आयोग, दिव्यांगजनों के लिए आयोग बनाने की भी बात थी। उनसे बातचीत में, दिव्यांगजनों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा संकेत दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा मानना है कि 1100 रुपये की राशि को और बढ़ाया जाना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि उनका मानना है कि वे 1100 किए जाने से संतुष्ट नहीं है, उनका मानना है कि इस राशि को और बढ़ाया जाना चाहिए, तो फिर इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार इसे और बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से फैसले लेते वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता है। निश्चित रूप से वो चुनौतियां पैसे की चुनौतियां हैं कि अगर आपके पास आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप कम ही खर्च कर पाएंगे, नहीं तो जो डिफिसिट है वो बढ़ता जाएगा, वित्तीय घाटा बढ़ता जाएगा। तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी फिर से सरकार बनेगी, जब दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाया नीतीश कुमार ने कि जब हमारी एनडीए के फिर से सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, तो आपकी जो ये पेंशन की राशि है 1100 रुपये नहीं रहेगी, इस राशि को और बढ़ा दिया जाएगा। मतलब कि जो मांग थी, प्रशांत किशोर लगातार कह रहे थे कि 2000 रुपये किया जाना चाहिए, इस राशि को 2000 रुपये कम से कम किया जाना चाहिए। तो उन्होंने यह बात संकेत दे दिए हैं कि यह जो राशि है, जिसे 400 से बढ़ाकर 1100 लगभग 3 गुना तो किया गया है, या भी आने वाले समय में, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि अगर एनडीए की सरकार फिर से बनती है तो ये जो 1100 रुपये है इसको और बढ़ाया जाएगा। अब और बढ़ाया जाएगा तो कितना किया जाएगा? तो और बढ़ाया जाएगा तो 1100 से 1300 किया जाएगा, 1500 किया जाएगा, इसकी उम्मीद कम है। यही लगता है कि जो कि लंबे समय से मांग उठ रही थी कि एक आइडियल जो पेंशन है, जो मिलना चाहिए दिव्यांगजनों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, वो 2000 रुपये का है। तो इसका मतलब नीतीश कुमार के दिमाग में यह बात चल रही है कि
पेंशन की राशि 2000 की जानी चाहिए। और इसीलिए दिव्यांगजनों से मुलाकात में उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, 1100 रुपये की गई है पेंशन की राशि, हमारी सरकार बिहार में फिर से बनेगी तो ये 1100 रुपये की राशि को बढ़ाया जाएगा। अब कितना बढ़ाया जाएगा यह उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हम ऐसे अनुमान लगा रहे हैं और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सरकार अगर यहाँ फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब अगर सरकार बनती है तो यह जो राशि है यह 2000 रुपये की जा सकती है। ऐसा संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिव्यांगजनों के साथ मीटिंग में, दिव्यांगजनों से जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें दिया है कि वे संतुष्ट नहीं हैं पेंशन की राशि 1100 रुपये किए जाने से, इसे और बढ़ाया जाने की वही वकालत करता है। मुख्यमंत्री ही इसकी वकालत कर रहे हैं कि पेंशन की राशि और बढ़ाई जाए। तो अब देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे वे पूरे करते दिख रहे हैं। जैसे उन्होंने वादा किया था, सरकार ने वादा किया था कि जो 94 लाख गरीब परिवार जातिगत जनगणना में चिन्हित हुए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी जैसे कि खबर है कि 2 दिन पहले महिला संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो 94 लाख परिवार हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। नीतीश कुमार सरकार ने वादा किया था कि पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी तो उन्होंने पेंशन की राशि बढ़ा दी। इसके साथ ही एक बड़ी बात जो आ रही है सामने कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है और हो सकता है कि 2500 से भी कुछ ज़्यादा दिया जाए या 2500 के आसपास दिया जाए। लेकिन बिहार सरकार जल्द ही एक ऐसी, नीतीश कुमार सरकार जल्द ही एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर सकती है जो जिस तरह की स्कीम झारखंड में चल रही है, जिस तरह की स्कीम दूसरे राज्यों में चल रही है, जिसमें महिलाओं को हर महीने, चाहे वो युवा हों चाहे वो वृद्ध हों, उनको हर महीने 2500 रुपये के आसपास की राशि दी जाएगी। हालांकि इस योजना का नाम क्या होगा और यह योजना कब से इम्प्लीमेंट होगी इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है और इस पर एक आकलन लगाना शुरू कर दिया गया है कि अगर ऐसी योजना बिहार में लाई जाती है तो सरकार पर कितना खर्च आएगा। तो सुना आपने कि चुनावी वर्ष में नीतीश सरकार लगातार कितनी योजनाएं ला रही है और इसी बीच में यह पेंशन बढ़ाने की बात भी आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि इससे वृद्धा और बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को कितना लाभ मिलेगा पेंशन बढ़ने से? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।